सभी पदाधिकारी और भारी संख्या में इस रक्सौल विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए उपस्थित भाइयों बहनों, यह भारत के इतिहास को रचने वाली धरती है। याद करिए, इसी धरती के पास महर्षि वाल्मीकि ने अपना आश्रम बनाया था। अपनी तपस साधना से जिस भूमि को पवित्र करने के साथ ही माता सीता की शरण स्थली जो धरती रही हो और महात्मा गांधी के सत्याग्रह की जो भूमि रही हो, उस भूमि को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अक्सर मैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी के साथ चर्चा करता था रक्सौल, वाल्मीकि नगर और आसपास के क्षेत्रों के बारे में, और आज मुझे साक्षात यहां पर आप सबके साथ संवाद करने, बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सब वर्तमान में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आप सबसे अपील करने के लिए यहां पर आए हैं। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, दूसरे चरण में कल चुनाव होना है और अंतिम चरण में 7 नवंबर को आप सबको भी बिहार विधानसभा के माध्यम से बिहार के जनता के भाग्य का चुनाव करना है। भाइयों बहनों, मैं अभिनंदन करूंगा, वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जिस उत्साह और उमंग का परिचय बिहार के मतदाताओं के द्वारा दिया जा रहा है, वह अभिनंदनीय है। लेकिन मेरी आप सबसे विनम्र अपील होगी, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह देश जिस प्रतिबद्धता के साथ लड़ रहा है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 महत्वपूर्ण मंत्र दिए हैं। एक मंत्र दिया है कि जब तक दवा या वैक्सीन नहीं आ जाती है, भारत सरकार की पूरी कोशिश है हर एक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराने की, लेकिन जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। और बचाव के लिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। हम इसका पालन करें। देखिए, अग्नि से, पानी से और बीमारी से दोस्ती नहीं की जाती। आग कहीं लगी हो, हम अचानक उसमें नहीं घुसते हैं, बचाव करते हैं। कहीं बाढ़ आती है तो हम उससे बचाव करते हैं, उसमें घुसते नहीं बाढ़ के पानी में। और ऐसे ही बीमारी होती है, बीमारी में हम अचानक नहीं घुसते हैं, बीमारी से भी बचाव करना होता है। और बचाव के लिए ही आज जितना बचाव कर पाएंगे बीमारी समाप्त होगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बीमारी को काफी हद तक नियंत्रण किया जा चुका है। ईश्वर चाहेंगे तो अगले 1-2 महीनों के अंदर बीमारी को भवे के लिए समाप्त करने में भारत को सफलता प्राप्त हो जाएगी। तब तक वैक्सीन और दवा भी आ जाएगी, लेकिन बचाव तो हमें करना ही होगा। लेकिन कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जिस बड़ी लड़ाई को लड़ा था, आपके सामने वो सब उदाहरण के रूप में है। कितनी मजबूती के साथ लॉकडाउन होते ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा, हर गरीब को राशन देंगे, जनधन अकाउंट धारी जितनी भी माताएं होंगी उनके अकाउंट में 500 रुपए महीने उपलब्ध करवाएंगे, हर किसान के खाते में 2000 रुपए उपलब्ध करवाएंगे,
वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग जनों के पेंशन के खाते में अतिरिक्त पैसा उपलब्ध करवाएंगे। ये सभी कार्य समय से हो रहे थे, लेकिन साथ ही साथ जब व्यापक पैमाने पर हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिकों ने पलायन किया, कोई महाराष्ट्र से, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से, अलग अलग जगहों से आए, भले ही वहां पर उनकी उपेक्षा होती रही होगी, लेकिन भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके साथ खड़े होकर के पूरी तरह सहयोगी भूमिका में आपके साथ खड़े हुए थे। लोग मुझसे पूछते थे कि आखिर बिहार के प्रवासी लोगों के लिए आप इतने चिंतित क्यों हैं, भारत सरकार चिंतित क्यों है? मैंने कहा देखो, बिहार का नागरिक हमारे लिए माता सीता के मायका का नागरिक है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मां सीता के प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान का भाव है, इसलिए किसी भी बिहारी नागरिक को वह हमारा अपना नागरिक है, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आते ही उसे बस की सुविधा, उसको भोजन की सुविधा, उसको रहने की व्यवस्था और सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था का कार्य पूरी मजबूती के साथ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पेशल ट्रेन चलवा करके घर घर तक उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उन सभी लोगों को रोजगार और सम्मान के साथ जीवन यापन करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया। भाइयों बहनों, तमाम प्रकार के नारे लग रहे हैं। आपने देखा होगा बिहार में भी एक नारा लग रहा है रोजगार का। आखिर कांग्रेस ने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया। बिहार के अंदर राजद और कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार को 15 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इन वर्षों में इन्होंने क्या किया? इन्होंने रोजगार नहीं दिया, गरीब को मकान नहीं दिया, बिजली के कनेक्शन नहीं दिए, रसोई गैस का कनेक्शन नहीं दिया, गरीबों को स्वास्थ्य बीमा का कवर भी नहीं दिया, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया। इनके शासन काल में तो नौकरी और रोजगार बिकता था, गरीबों को खाद्यान्न नहीं मिलता था, लेकिन जानवरों का चारा भी ये लोग चट कर जाते थे। यही तो इनकी पहचान थी। ये लोग रोजगार का झुंझुना लेकर के एक बार फिर से आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। और बिहार के नौजवानों, आपकी ऊर्जा और आपकी प्रतिभा पर पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है, इसलिए इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 6 वर्षों से आप देख रहे होंगे, पूरे देश के अंदर 3 करोड़ गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया गया। 4 करोड़ गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया। 10 करोड़ गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 12 करोड़ गरीबों के लिए, किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सालाना 6,000 रुपए की व्यवस्था की गई। और भाइयों बहनों, 15 करोड़ युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता निकाला गया। 35 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट बैंकों में खोले गए। 50 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य किया। और 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य किसी ने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। यानी विकास सबका, सम्मान सबका, योजनाओं का लाभ सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम विकास सबका करेंगे, बिना भेदभाव के, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, न जाति, न परिवार,
भारतीय जनता पार्टी के लिए तो देश की 135 करोड़ जनता ही परिवार है। मोदी जी का यही परिवार है। नीतीश जी का बिहार की 11-11.5 करोड़ की जनता ही परिवार है। हमारे लिए परिवार, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा इसका कोई मतलब नहीं होता है। हमारे लिए तो हर गरीब, हर गांव, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला हमारे अपने परिवार का हिस्सा है। हम उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन जिन्होंने जातिवाद का नारा देकर के अपने परिवार का ही भरण पोषण किया हो, जिन्होंने देश के अंदर लूट खसोट करके परिवार को बेईमानी और भ्रष्टाचार करने की छूट दे दी हो, और जिन्होंने बिहार के अंदर शासन के दौरान एक परिवार विशेष को ही फलने फूलने लूट खसोट करने की पूरी अनुमति दी हो, नौजवानों की नौकरियों पर डकैती डालने का कार्य हो, गरीबों की योजनाओं पर डकैती डालने का कार्य हो, या फिर बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट करने का कार्य इन्होंने किया हो, ये सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, मोदी जी ने सबका काम किया। और उन्होंने जब मई 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब उनसे पूछा गया कि मोदी जी पहले कार्यकाल की उपलब्धियां तो देश के सामने, अगले कार्यकाल में क्या करेंगे? मोदी जी ने कहा पहले कार्यकाल गरीबों के उत्थान के लिए और दूसरा कार्यकाल देश के उत्थान के लिए। लोग समझ नहीं पा रहे थे देश के उत्थान का मतलब क्या है, लेकिन आज समझ में आया है। जब भाइयों बहनों याद करिए, 2008 में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी देश में, मुंबई में आतंकी हमला होता है। आतंकी हमले के समय सैकड़ों लोग मारे गए थे, व्यापारी मरे थे, जवान शहीद हुए थे, और पूरा देश बोल रहा था कि पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है, पाकिस्तान को इसका सबक सिखाया जाना चाहिए। और जब पाकिस्तान को इसका जवाब देने की बात आती थी, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कहती थी कि कहीं पाकिस्तान को हम हमला करेंगे तो पाकिस्तान में एटम बम है, पाकिस्तान एटम बम का उपयोग कर देगा। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमला हुआ था, और पुलवामा में आतंकी हमला होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि देश इसका जवाब देगा। और जवाब कैसे दिया? भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट करने का कार्य किया था। अभी 3 दिन पहले आपने टेलीविजन में बहस देखी होगी पाकिस्तानी संसद की, जिसमें पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के स्पीकर, पाकिस्तान के सांसद कह रहे हैं कि पुलवामा में अगर विंग कमांडर को पाकिस्तान वापस नहीं करता तो उस बैठक में वहां के सेना प्रमुख भी थे, उनके विदेश मंत्री भी थे, उनके रक्षा मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, और एक ही चर्चा हो रही थी कि 24 घंटे के अंदर विंग कमांडर अभिनंदन को वापस नहीं किया तो पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये भय पाकिस्तान के सेना प्रमुख को पसीनों से तर कर रहा था, उनके पैर कांप रहे थे। यह भय पाकिस्तान के विदेश मंत्री और वहां के प्रधानमंत्री को भी था, वहां के रक्षा मंत्री को भी था। ये सच सबने देखा। और भाइयों बहनों, ये है नया भारत। मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना कैसे साकार होती है, यह उदाहरण है हमारे सामने। और इसी प्रकार का कार्य आपने देखा होगा, 1952 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक नारा लगाते थे, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के अंदर भी उसी प्रकार से लागू होना चाहिए जैसे बिहार के अंदर लागू होता है। और बिहार के लोगों को भी
जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीदने की छूट उसी प्रकार से होनी चाहिए जैसे किसी अन्य राज्य के लोग बिहार के अंदर जमीन खरीद सकते हैं। और भाइयों बहनों, जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, राजद नहीं कर पाया, कोई अन्य दल नहीं कर पाया, वह काम मोदी जी ने कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में भी बिहार का नौजवान अगर सर्विस कर रहा है वहीं जमीन खरीद सकता है, वहीं मकान बनाने का कार्य कर सकता है। वो कार्य भी मोदी जी ने करके दिखाया। कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी गई, यानी आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य कर दिया। अब याद करना, न इस पार न उस पार, न माओवादी बोल पाएगा न नक्सलवादी बोल पाएगा। इसके बाद इन्हीं की जय यानी राम नाम सत्य है की यात्रा निकलने वाली है। ये यात्रा बहुत मजबूती के साथ निकलेगी। आतंकवाद को तो आपने देखा होगा, कल एक आतंकवादी को कश्मीर के अंदर कैसे मारा गया। अगर यही कांग्रेस होती तो जवानों के लिए क्या कहते थे? कहते थे कि तब तक फायर मत करना जब तक आतंकवादी फायर न कर दे। कांग्रेस के लोग कहते थे। और आज तो कहा जाता है कि देश की तरफ, भारत की जनता की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से देखने का कार्य करेगा तो उसकी आंखों को तस्तरी में परोस करके देश की जनता के सामने प्रस्तुत कर दो। भाइयों बहनों, ये है नया भारत, मोदी जी का न्यू इंडिया। इस न्यू इंडिया में हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, हर नागरिक के सम्मान के लिए और भारत के आन मान और शान के लिए किसी भी प्रकार की उसके खिलाफ कोई भी टिप्पणी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और भाइयों बहनों, इस नए भारत पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। मैं अक्सर बिहार आता था और बिहार में जब भी मैं आता था लोग मुझसे पूछते थे, योगी जी बताइए, आप लोग बार बार कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, क्या तारीख बताएंगे, क्या तारीख भी बताएंगे? और भाइयों बहनों, आज तो मैं आप सबको अभिनंदन करने के लिए आया हूं। मेरी हार्दिक इच्छा थी जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि के भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य का शुभारंभ हुआ था, तो मेरी इच्छा थी बिहार के हर गांव का प्रतिनिधित्व भी उत्तर प्रदेश में हो। लेकिन कोरोना की बीमारी के कारण हम ये कार्य नहीं कर पाए। और भाइयों बहनों, मैं अभिनंदन करूंगा, उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बिहार के लिए है, क्योंकि हम जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात करते हैं तो जय सीताराम कहते हैं। ये जय श्री राम भी, श्री का मतलब माता सीता से ही है। भाइयों बहनों, उससे ज्यादा महत्व बिहार के लिए है कि आज जो बिहार के लोगों का सपना था, अयोध्या में 500 वर्षों से जिस पीड़ा को लेकर के संघर्ष कर रहा था, एक एक बिहारी संघर्ष करता था और कहता था कि माता सीता का इस सपना अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, कौन करेगा? आखिर वह कार्य भी मोदी जी ने पूरा कर दिया। ये है नया भारत। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर के कहा भी, डबल इंजन की सरकार कैसे कार्य करती है। केंद्र में मोदी जी और बिहार के अंदर नीतीश जी के नेतृत्व में जब सरकार एक साथ मिलकर के कार्य करेगी तो भारत का सपना साकार होगा, हर गरीब के घर तक विकास पहुंचेगा, हर नौजवान के हाथ को रोजगार आएगा। और इस रोजगार और विकास के लिए आज बिहार के अंदर एनडीए की सरकार आवश्यक है। और इसलिए आप सबसे अपील है, जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी, जदयू और सहयोगी दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं,
इन सबको भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए आज विशेष रूप से मैं आपके बीच आया हूं। ये क्षेत्र वैसे भी डॉक्टर संजय जायसवाल जी बिहार के लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। कोरोना कालखंड के दौरान सेवा ही संगठन का उदाहरण बना करके भारतीय जनता पार्टी के एक एक पदाधिकारी को, एक एक कार्यकर्ता को जनता की सेवा के लिए घर तक भेजने का जो कार्य उन्होंने किया वो अभिनंदनीय है। और आज के इस अवसर पर मैं उनका अभिनंदन करते हुए आप सबसे अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने श्री प्रमोद कुमार सिन्हा को रक्सौल विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बना करके आप सबके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, इतनी भारी संख्या आपकी यहां पर है, आप सबसे मेरी अपील है, विकास के लिए और समृद्धि के लिए हमें जाति से ऊपर उठना पड़ेगा, क्षेत्र मत मजहब से ऊपर उठना पड़ेगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोद कुमार सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाकर आपके बीच उतारा है। यहां पे जितने लोग हैं सब प्रमोद जी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे ना? सभी लोग पीछे भी जो वहां कुर्सियों में बैठे हुए हैं, स्टेडियम की कुर्सियों में, इधर भी उधर भी, सभी लोग थोड़ा आप भी बोलिए, आप लोग सभी वोट देंगे? सभी लोग सहमत हैं? आप सबसे अपील है, आपके पास स्मार्टफोन होगा, स्मार्टफोन से अपने नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, शुभचिंतक जो भी होगा, इन सबसे अपील कि जहां से भी भाजपा और जदयू के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, इनको भारी बहुमत से विजयी बनाने में आप योगदान देंगे। श्री प्रमोद कुमार सिन्हा को कमल चुनाव चिन्ह पर 7 नवंबर को होने वाले चुनाव में भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए आप सबको मैं अपील करूंगा, भारी बहुमत से विजयी बनाएं। यही अपील करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, ये रक्सौल से इस वक्त रैली को संबोधित कर रहे थे। आज 3 रैलियां सीएम योगी आदित्यनाथ के बिहार में हैं और ऐसे में संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, हमने बिना भेदभाव को बीजेपी ने काम किया। वैसे में बीजेपी के लिए देश की जनता ही एक परिवार है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि नीतीश जी के लिए बिहार की जनता एक परिवार की तरह हो और परिवार की तरह उन्होंने 5 साल तक इसकी देखभाल की है। तो ऐसे में एक बार फिर से उनको ये मौका दीजिए कि उस परिवार को जो 5 सालों तक उन्होंने विकास के काम अपने परिवार के लिए किए, अपने परिवार के हित के लिए किए, वो फिर से कर सकें, उसको कंटिन्यू कर सकें, उसको आगे जारी रख सकें। इसके लिए एक बार फिर से आप सभी के मदद की जरूरत है। तो ऐसे में वोट दीजिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये अपील की गई। तो कश्मीर में बिहार का युवा काम कर सकता है, ये मोदी सरकार ने संभव कर दिखाया है। बिहार का युवा कश्मीर में जमीन खरीद सकता है, ये मोदी सरकार ने कर दिखाया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया गया। तो नए भारत पर हम सबको गौरव करने की अनुभूति करनी चाहिए। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कोविड प्रोटोकॉल का, गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और ऐसे में जब पहले यहां पर तमाम रैलियां होती थी पिछले चुनावों में, तो लोग पूछते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख कब बताएंगे। और ऐसे में अब तारीख तो कब की वो गुजर चुकी है जिस दिन यहां पर भूमि पूजन हुआ। और उसके साथ ही साथ अब भूमि पूजन के बाद यहां पर अब तेजी के साथ निर्माण भी शुरू हो चुका है। आने वाले कुछ सालों में वहां पर मंदिर निर्माण हो चुका होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ये संबोधन कर तमाम बातें जनसभा के जरिए कर रहे थे और उन्होंने बिहार फर्स्ट की बात की। उन्होंने कहा कि बिहारियों के लिए देश के दरवाजे खुल रहे हैं, अब कश्मीर में भी जमीन बिहारी खरीद सकते हैं।